नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बृहस्पति ग्रह के बारे में। जैसा कि नवग्रह का मेरा सीरीज चल रहा है कि नवग्रह में मैं बताऊंगी कि अगर ये ग्रह पीड़ित है तो कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, और साथ ही साथ सिम्टम। जब भी आप कहीं जाते हो तो बीमारी का सिम्टम होता है, तो ग्रह ही खराब होते हैं तो बीमारी भी देता है, तो इसका सिम्टम भी पता चलने लगता है। देखिए, अगर कुंडली की बात करें तो बृहस्पति ग्रह 2 राशि को रूल कर रहा होता है, एक धनु राशि को और एक होता है मीन राशि को, है ना, 12 नंबर 9 नंबर। इन दोनों राशियों को हमारा बृहस्पति ग्रह रूल कर रहे होते हैं। हाथ की बात करें, पाम में जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसके नीचे की एरिया, ये है बृहस्पति का एरिया, ये है बृहस्पति का फिंगर, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी रेमेडीज किया जाता है तो बृहस्पति के फिंगर में। अगर धातु की भी बात करें तो बृहस्पति के लिए सोना अच्छा बोला गया, जैसे सूर्य के लिए तांबा, चंद्रमा के लिए चांदी, तो इसी प्रकार से बृहस्पति के लिए सोना अच्छा बोला गया है। ग्रहों में इससे ना गुरु की संज्ञा मिली है, गुरुदेव है ना, देवताओं के गुरुदेव कौन है? बृहस्पति देव, गुरुदेव। और असुरों के कौन है? शुक्रदेव। तो आज हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं ना, तो बृहस्पति ग्रह जो होते हैं, ये कलर में भी पीला कलर है ना इनका। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह का क्या है कि अगर बृहस्पति ग्रह आपका खराब होता है तो होता क्या है? बृहस्पति ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है जातक को, भले ही जातक कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। कई लोग को देखते होंगे ना 10th पास भी है ना, तो ऐसा ज्ञान की बात कर जाएंगे, ऐसे अच्छी बात, ऐसा गंभीर बात कर जाएंगे जो सीधे आपके दिल को लगेगा, आपने ये बात तो सही है, ऐसा बात होना चाहिए, मतलब इस बात में दम है। एक तरह से दम वाली जो बात कहते हैं ना कि इनके बात में दम है, इनके भाषण में कुछ ना कुछ तो है जो लोग सुनने लगते हैं, इनके वाणी में कुछ ना कुछ तो है चमत्कार। तो ये आपको जो देता है ना, ये गुरु ग्रह देता है। ये जो चमत्कारी शक्ति जो होती है ना, ये गुरु ग्रह के पास ही होता है। विद्वता आपके वाणी से झलकता है, गुरु के कारण होता है। तो जिनका भी गुरु खराब होगा तो एक तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जैसे कुंडली में भी अगर गुरु चांडाली होगा ना, पैसा तो खूब कमा लेंगे ऐसे तक, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि गुरु अगर पीड़ित है तो गुरु बहुत सारे चीज़ों को रूल कर रहा होता है। चलिए, ये तो ज्ञान की बात हो गई। रिश्ते में भी जो है ना, फीमेल हैं, लेडीज हैं, तो उनके हस्बैंड को, और रिश्ते में गुरु जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होती है। देखिए, गुरु जरूरी नहीं है कि जो आपको एकदम से स्टिक लेके पढ़ाई करवाया है, जिनसे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे लिए गुरु है। जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमारे गुरु हैं। जिस चीज से आपको कुछ सीख मिलता है, समझ लीजिए वही हमारे गुरु हैं। तो गुरु रिश्ते में गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे संतान का कारक गुरु, हमारे अच्छे हैप्पी मैरिज लाइफ का कारक गुरु, हमारे ज्ञान का गुरु, हमारे समाज में मान सम्मान का गुरु, हमारे धन दौलत का गुरु। लक्ष्मी संग नारायण की बात करते हैं ना, अस्थाई लक्ष्मी चाहिए तो गुरु अच्छा होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को गुरु रूल कर रहे होते हैं। अगर बीमारी भी देने पे आए तो किससे संबंधित बीमारी देंगे? मोटापा दे देंगे, डायबिटीज दे देंगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको गुरु ग्रह दे देंगे। तो अब करना क्या है? गुरु ग्रह अगर आपका निगेटिव हो रहा है तो देखिए, गुरु ग्रह निगेटिव होगा ना तो 2-3 चीज़ आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे पहली बात तो मोटापा बहुत बढ़ेगा आपका, डायबिटीज होने का संभावना है, शादीशुदा ज़िंदगी खराब होगा, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ज्ञान की बातें करना पसंद नहीं करेंगे, पूजा पाठ से मन उतरेगा, पूजा पाठ नहीं करेंगे, आध्यात्मिक नहीं रहेंगे। एक होता है कि पूजा पाठ करना चाहिए, वो तो धर्म की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिकता में अलग, मतलब ये दोनों अलग चीज़ है। तो ना ही आप आध्यात्मिक रहेंगे, ना ही आप धार्मिक रहेंगे, ज्ञान की बातें सुन नहीं पाएंगे, ज्ञान की बातें कह नहीं पाएंगे, ज्ञानी व्यक्ति के पास आपका जाना ही नहीं होगा। तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित है, गुरु खराब है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो भी हथेली में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर कहीं भी तिल हो जाए, यहाँ पे तिल, तो ऐसे जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और संतान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कहीं भी इस एरिया में, माउंट से लेकर फिंगर तक में कहीं भी तिल दिख जाए आपको, कहीं भी यहाँ पे जाल दिख जाए, है ना, ग्रिल नुमा आकृति दिख जाए, तो ये बहुत ही अशुभ होता है। गुरु पे हालांकि क्रॉस खराब नहीं बोला गया, क्रॉस अच्छा बोला गया है। तो ये जो साइन होता है, ये 2-3 साइन हाथ में भी, इससे गुरु हमारा पीड़ित हो जाता है, गुरु नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए, गुरु पीड़ित है तो क्या करें? सबसे पहली बात, गुरु पीड़ित है तो जितने भी गुरु जिनसे आप सीख रहे हैं उनको बहुत ही सम्मान करें, और अपने हस्बैंड का, अपने मतलब जीवन साथी जो हैं आपके, अपने पति का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा, यानी कि अपना दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखें। संतान जो है उनका भी आप सही से ट्रीट करें। देखिए, बुध भी खराब होता है, गुरु और बुध दोनों लगभग सेम असर करते हैं अगर देने पे आते हैं तो गुरु विस्तार है, कोई भी चीज बहुत मात्रा में देते हैं, जितने बड़े ग्रह हैं उसी मात्रा में देते भी हैं। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहली बात तो हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, डेली लगाइए हल्दी का तिलक, अपने नाभि में लगाइए और फोरहेड पे लगाइए, और यहाँ पे आप ना हल्दी को रब करें और इस प्रकार से बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और इस तरह से रब करें हथेली को। तो इससे क्या होगा कि आपका गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने गुरुओं का, गुरु समान जो भी व्यक्ति हैं जिनसे आप सीख रहे हैं, कोई भी पंडित जी हों,
कोई भी पुजारी हो या फिर गुरु समान व्यक्ति, उनका आप सम्मान करें, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में एक आप रिंग, छल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे चांदी का छल्ला, तांबा का छल्ला कहते हैं ना, कि सूर्य खराब है तो तांबा का छल्ला पहन लीजिए रिंग फिंगर में, चंद्रमा खराब है तो चांदी का छल्ला पहन लीजिए छोटी फिंगर में। उसी प्रकार गुरु अगर पीड़ित है, गोल्ड एक आप छल्ला इस फिंगर में आप पहन लेते हैं तो आपका गुरु ग्रह यहाँ भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, या फिर आप कड़ा पहन सकते हैं गोल्ड का। अगर गुरु ग्रह बहुत नेगेटिव है, एक केला का पेड़ लगाइए या पीपल का पेड़ लगाइए। ध्यान रखिएगा, कोई अगर आप पेड़ लगा रहे हैं ना, तो आप उसको बड़े करिए, है ना, उसको इतना कर दीजिए कि हाँ, कि वो सूख नहीं सकता है। तो अगर कोई भी पेड़ लगाते हैं तो इस तरह से आप केला का लगा सकते हैं, पीपल का लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से केले वगैरह का पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद आप ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार करें, डेली करें, आपके लिए बहुत ही फलदायी है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो आप उनको ये सब उपाय करा सकते हैं, पीला वस्त्र वगैरह धारण करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका गुरु ग्रह खराब होने का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।